एक आपको सर्कल दे रखा है, उस पर बोला गया है कि आपके 3 बिंदु हैं, तो मैंने कहा ठीक है भाई 3 बिंदु बना लेते हैं, ए बी सी। तो ए बी सी आपके 3 बिंदु हैं, जहां पर आपसे साफ साफ बोला जा रहा है कि ये ए बी सी आपके 3 बिंदु हैं, तो ये एक त्रिभुज बनाएंगे। हमने भी बनवा लिया त्रिभुज। तो त्रिभुज बनाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर अगर आपके सामने ये ए आपका समकोण है बोला जा रहा है, जबकि तो ये समकोण है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेंटर से गुजरेगा। क्यों? क्योंकि व्यास ही परिधि पर समकोण बना सकता है, और कोई किसी की ताकत नहीं है। और बोला जा रहा है कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी बराबर आपका ए सी है। ओके। और दोनों की 7√2 है, ये भी 7√2 है और ये भी 7√2 है। तो आपसे पूछे त्रिज्या क्या होगी? अरे भाई व्यास निकल कर आ जाएगा ना। व्यास कितना निकल कर आ रहा है? 7√2 का स्क्वायर 49 दूनी 98 प्लस 98, यानी कि 196 का रूट जो आएगा आपका वो निकल कर आएगा 14। और 14 आपका क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा बीसी हो जाएगा, पूरा का पूरा डायमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 और 7। तो आपसे रेडियस पूछी गई है, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने सही आंसर दे दिया होगा। 7 सेंटीमीटर विल बी योर राइट आंसर। देखते हैं कि आज आप कितने प्रश्न सही करते हैं, और इसी तरह के प्रश्न आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे। बहुलक और माध्यिका का अंतर बताइए, यानी कि मॉड और मीडियन का आपको डिफरेंस बताना है। तो सबसे जरूरी चीज है, पहले आप इसको माध्यिका निकालेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में जमा देंगे। तो मैंने देखा यार 3 और 3, फिर मैंने देखा 4 और 4, फिर मैंने देखा 5 अकेला है, फिर देखा 6 और 6, फिर देखा 7, 7 और 7, और फिर देखा 8। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है? 11 टर्म्स आ रही हैं। तो आपकी जो माध्यिका हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? सर माध्यिका होती है 11 प्लस 1/2 छठवां पद। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो माध्यिका निकल कर आ गई 6। माध्यिका निकल कर आ गई 6। और अगर मैं बात करता हूं बहुलक की मॉड की, तो मॉड क्या हो रहा है? जो सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है, 7 3 बार आ रहा है, तो 7 आपका मॉड होगा, बहुलक होगा। तो इनका जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यही आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपको करना चाहिए था, और यही से ही आपका सही जाने वाला है आंसर। किसी पंचायत में 3 गांव हैं। पहले और दूसरे गांव में व्यक्तियों की संख्या तीसरे गांव के व्यक्तियों की संख्या की तुलना में 60% और 45% है। ठीक है। और पहले और दूसरे गांव में व्यक्तियों की संख्या का जो अंतर दे रखा है वो 7500 है। तो सभी गांव की कुल आबादी बताइए कितनी होगी? तो मेरा कहने का मतलब है कि पहले और दूसरे गांव में तीसरे गांव से, तो मैंने आपको बता दिया कि मान लीजिए थर्ड गांव में मेरे पास 100% लोग हैं, तो पहले में कितने हो जाएंगे? 60% हो जाएंगे, और दूसरे में कितने हो जाएंगे? 45% हो जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहा है। और इन दोनों का अंतर कितना है? 15% ही तो आ रहा है। क्यों अंतर क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि अंतर निकालूंगा तभी तो 7500 के बराबर करूंगा। क्यों बोलते हो? चलिए, तो 100% की अगर मैं बात करना चाहूं तो ये कितना आ रहा है? 500 इंटू 50,000, मतलब कुल मिलाकर ये आ गया 50,000। 100%। अब 100% तो किस संदर्भ में? केवल और केवल थर्ड गांव का है, लेकिन कुल आबादी पूछी है, तो क्या करना है आपको? 100 205 निकालना है इसका। तो 205 इंटू 5 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 55 25, कैरी आया 2, 20 पंजे 100 और 102। तो 1025 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। एक बेलन के वक्र पृष्ठ को लाल रंग से पेंट किया जाना है, जबकि इसकी समतल पृष्ठ को नीले रंग से पेंट किया जाना है। यदि लाल और नीले रंग के साथ पेंटिंग की लागत इतने इतने रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, तो दोनों रंगों के साथ पेंटिंग की कुल लागत समान है, तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? भाई सिंपल सी बात है कि आपके पास रेडियस आपने आर मान ली, ऊंचाई आपने एच मान ली। एक बोला गया है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, जो कि लाल रंग से पेंट किया गया है, और लाल रंग का जो भाव है वो 70 रुपए प्रति, तो मैंने गुणा कर दिया 70 से। और बाकी बोला गया समतल पृष्ठ को, इसकी समतल पृष्ठ क्या होती है? बेलन की समतल पृष्ठ, ये टॉप वाला और ये नीचे वाला, यानी कि जो दो ये सतह है ना 2 पाई आर स्क्वायर, इसको आपने किससे रंग किया है? नीले रंग से। उसको कितने रुपए लगे? 50 रुपए। दोनों को बराबर कर दिया। 2 पाई से 2 पाई काट दिया, आर से काट दिया आर, जीरो से जीरो काट दिया। ये हो गया भैया मजेदार काम।
तो H अपॉन R बराबर कितना आ गया? 5/7। आपसे पूछा गया कितना है? R अपॉन H, तो आंसर आएगा 7:5। 32/√3, 32/√3 तो साइड में रख लीजिए। cos 50, cos 10, cos 60, cos 110, कहीं ना कुछ रिलेशन है। बोले कौन सा वाला है सर? याद करिए, cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा, cos 60 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? 1/4 cos 3 थीटा के। ये हुई ना बात। सर हमें ये क्यों बता रहे हो आप? क्योंकि तुम्हें याद नहीं रहती ना, इसलिए ऐसे क्वेश्चन कराने चाहता हूं। पेपर में आएंगे तो कम से कम बुद्धि में तो लगेगा, क्योंकि कैच द मैथ इसलिए उपयोगी है कि आपकी जो चीजें हैं वो रिवाइज हो जाए। आइए, अब आप थीटा का क्या मान रखो जिससे कि आप सेटिस्फाई हो सको कि यार 50 भी आ जाए, 10 भी आ जाए और 110 भी आ जाए। बोले थीटा की वैल्यू 50 रख दो ना गुरुजी, क्यों माथा पच्ची कर रहे हो खामोखा की। तो बस, यानी कि थीटा की वैल्यू 50 रखने पर ये हो गया 50, ये हो गया 10 और ये हो गया कितना? 110। डायरेक्ट इसका मान निकल कर आ गया 1/4 cos 150। क्या बात है सर, और बताओ और क्या लोगे आप? तो 1/4 cos 150 आ गया, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। 1/2 और 1/4 cos 150। और cos 150 की वैल्यू कैसे निकालोगे? तरीका बहुत नीट एंड क्लीन है सर। 90 + 60 लात पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, दिख ही रही है। तो कितना हो जाएगा? 32/√3 इंटू 1/8, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस की जगह sin 60, वो भी माइनस में। और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्या बात है सर, -2 आंसर आ गया। भाई मजा आ गया ना? मतलब इसको कहते हैं क्वेश्चन। और पेपर में ऐसे ही तो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ए बी से 1.5 गुना कुशल है, इसलिए काम को पूरे करने में बी से 8 दिन कम समय लेता है। और एक एक दिन काम करते हैं, तो ए पहले दिन काम करता है, तो काम करने में कितना दिन लगेगा? आइए करते हैं। तो ए बी से 3/2, यानी कि ये एफिशिएंसी का रेशो आ गया सर। अगर ये एफिशिएंसी का रेशो आ गया तो टाइम का रेशो क्या होगा? 2:3। सर टाइम से क्यों ले रहे हो आप रिलेशन? क्योंकि बोला जा रहा है ना कि 20 से 8 दिन कम समय लेता है, यानी कि एक रेशो अगर 8 दिन के बराबर है, तो कहने का मतलब साफ साफ आ गया कि ए आपका 16 दिन लेगा और बी आपका 24 दिन लेगा। अब कहने का सबसे सबसे बड़ा तात्पर्य यही है कि अगर ए आपका 16 दिन ले रहा है, बी आपका 24 दिन ले रहा है, तो इसका मतलब टोटल वर्क आपका 48 हो गया। एफिशिएंसी कितनी निकल कर आ गई? +3 और +2। यहां तक आप में से किसी को कोई आपत्ति है क्या? ना गुरुजी, कोई टेंशन नहीं है। अब बात किया जा रहा है अल्टरनेटिव, एक एक दिन काम करते हैं और ए पहले दिन काम करता है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो ये 5 यूनिट काम है, ये कितने दिन में हो रहा है? 2 डेज में। अब आप कहां तक पहुंच सकते हो ये बताओ? 48 के करीब पहुंचना है, 48 के बिल्कुल निकट पहुंचना है आपको। तो बोले गुरुजी यार 48 का मैं कौन सा मल्टीपल लूं, ये बता दो आप। तो मतलब यहां मैं क्या गुणा करूं कि मैं 48 के करीब पहुंच जाऊं? बोले यार 9 पड़म 45 और 10 पंजे 9 का गुणा करना पड़ेगा गुरुजी, और कोई चारा नजर ही नहीं आ रहा। क्या बात है, यानी कि 18 दिन तो यहां सेफ हो गए मेरे। 18 दिन हो गए और 45 यूनिट काम हो गया। ठीक है सर, यहां तक आप में से किसी को भी कोई आपत्ति, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब कौन आएगा करने? क्योंकि काम ए पहले शुरू कर रहा है, तो ए भाई साहब आएंगे पहले। अगर ए भाई साहब पहले दिन आएंगे तो वह 3 काम कर जाएंगे, और हमें तो 3 यूनिट काम ही चाहिए, यानी कि एक दिन और काम होगा, 19 दिन में पूरा काम निपट जाएगा। तो 19 डेज विल बी योर राइट आंसर। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 9 9 और 9, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की 1 2 3 4 5, बस 9 9 9 9 8 99 99 89 999, ऑप्शन नंबर बी।